लगभग पूरा नागपुर सर्वे करने के बाद हम लोग इंदिरा चौक पहुँचे हैं। उत्तर नागपुर का ये वो जगह है जहाँ से उत्तर नागपुर एक केंद्र माना जाता है। इस जगह में ऐसे काफ़ी लोग हमको मिले जो बहुत ज़्यादा मजबूर है, जो प्रशासन से अलग अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मुझे राशन होना, कोई बोल रहा है रोज़गार होना, कोई बोल रहा है मेरे पास काम नहीं है, कोई बोल रहा है कि पिछला जो लॉकडाउन हुआ वो इतना भयानक था कि उससे मेरा मेरा निकल पाना संभव नहीं था। और अभी जिस तरीके से कल मुंडे जी ने बोला कि और एक लॉकडाउन होने वाला है नागपुर में, तो इस स्थिति में सरकार की क्या तैयारी है और इससे निपटने के लिए सरकार किस तरीके से अपने आप को तैयार रखती है। जब पिछला लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी सामाजिक संगठनाएं ने लोगों की मदद की। इसी कड़ी में भीम पैंथर ने भी लोगों की मदद की, लोगों के घर घर जाके लोगों की ज़रूरतों के सामान लोगों तक पहुंचाया। और उन्हीं संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज बंसोड़ जी, वो हमें मिले हैं इसी सर्वे में। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस परिस्थिति में, जो अभी प्रेजेंट की परिस्थिति है वो क्या सोचते हैं। जय भीम। देखिए, हमारा सोचना यही है कि अभी तक जो लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन हुआ है तो सही हुआ है, और लॉकडाउन इसके पहले जल्दी करना था, लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन देरी से किया। इसके लिए पेशेंट बढ़ते गए। और दूसरी बात ये है कि विदेश से जो लोग आए हैं उनको वही रोकना था, उनको इतने जल्दी नहीं बुलाना था, उनका चेकअप करके बुलाना था, उनको वहाँ चेकअप करना था, उसके बाद बुलाना था। चेकअप हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद इतनी स्पीड से पेशेंट बढ़ते गए, इतनी स्पीड से बढ़ते गए कि दूसरे नंबर पे, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे अपना देश आ गया है, यानी भारत देश तीसरे नंबर पे आया हुआ है। इसीलिए क्योंकि ये सब सरकार अमीरों के बारे में सोच रही है, गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। गरीबों के बारे में गरीब ही सोच रहा है, संगठन सोच रहे हैं। अनेक संगठनों ने लोगों को मदद की है। आपका ऐसा बोलना है कि सरकार की दो नीतियां हैं, एक गरीबों के लिए और एक रईसों के लिए। और साथ में मैं और एक प्रश्न जोड़ूंगा कि जो पिछला लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे संगठनों ने मदद की। आवाज़ इंडिया ने भी मदद की, भीम पैंथर ने भी मदद की, ऐसी बहुत सारी संगठनाएं जिन्होंने मदद की। आपको क्या लगता है कि ये संगठनाएं ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर से खड़ी हो जाना चाहिए? बिल्कुल, उनका काम ही है लोगों की मदद करना। आवाज़ इंडिया टीवी रहे या कोई भी संगठन रहे, उनका काम है लोगों की मदद करना। उनको समझता है लोगों की भावना, गरीबी समझती है, इसलिए वो लोगों की मदद करते। अमीर लोग लोगों की मदद नहीं कर रहे, अमीर लोग अपने घर में बैठे हैं, लेकिन लोगों की मदद कोई नहीं कर रहा। आवाज़ टीवी मैंने देखा हूँ, वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, आवाज़ टीवी और हमारे संगठन के अनेक पदाधिकारी लोगों की मदद कर रहे। हर बस्ती में, गांव में, गलियों में जाके लोगों की मदद कर रहे। अनेक संगठन कर रहे और करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मुंडे साहब दूसरे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कैसा ये जो भूखमरी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं है, और ऊपर से ऑटो चालक, रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालक, ये लोग अपना रिक्शा या ऑटो चला के, ये सब चला के लोगों की अपनी खुद की मदद कर रहे और अपना पेट भर रहे। अंत में आप क्या टिप्पणी करेंगे और सरकार को क्या बोलेंगे कि किस तरीके से तैयारी रखना चाहिए? आप सरकार ने यही कि गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। गरीबों को जैसे राशन पहुंचाना चाहिए, गरीबों को उनके अकाउंट में कुछ पैसे डालने चाहिए, क्योंकि राशन देने से सब कुछ नहीं होता है। उनको 2-3 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डालना चाहिए। उस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार की जवाबदारी होती है, वैसे लोगों की, नागरिकों की भी जवाबदारी होती है। जवाबदारियाँ दोनों तरीके से और दोनों तरफ से वहन होती है। इसी कड़ी में हम आपको रोकते हैं और इसी तरीके से आवाज़ इंडिया बना रहेगा लोगों की समस्या के साथ। धन्यवाद।